आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों कई काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी और अब थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आप सब लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ को फेस किया होगा। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर अक्सर जो हमारे गांव के इलाके होते हैं, ज़्यादातर उनमें और कई कबार जो हमारा जो शहर हैं या ज़िले हैं, उनमें भी इस तरह का जो है इशू सामने आया है कई बारी। तो वो इशू ये है दोस्तों, कई बारी जो रिक्शे वाले हैं या फिर दुकान वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं हमारे, वो कई बारी क्या करते हैं कि अफ़वाहें फैल जाती हैं कुछ, अ, जैसे कि और वो क्या करते हैं कि वो जो जो सिक्के हैं या फिर कोई 10 का सिक्का है, 1 या 2 रुपए का सिक्का है या नोट है कोई, वो लेने से मना कर देते हैं। जबकि आरबीआई की तरफ से या जो बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से इस तरह का कोई ऐसे नोटिफिकेशन नहीं होता कि ये जो है नोट बंद हो गया है या फिर ये नोट इस तरह के जो नोट जो हैं वो अब मान्य नहीं है। लेकिन कुछ अफवाहों के कारण जो है, कुछ गलत फहमियों के कारण लोग जो है वो बंद कर देते हैं या फिर मना कर देते हैं। उससे खासा दिक्कत तो होती है लोगों को, लेकिन लोगों को ये नहीं पता जो मना कर रहे हैं और जिनको मना किया जाता है कि क्या इसकी कोई सज़ा भी है हमारे जो हमारा लीगल जो लॉज़ हैं, क्या उसके प्रावधान में किसी में इसकी सज़ा है या फिर कोई इस तरह से मना कर सकता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स हैं, जो या सिक्के हैं या फिर नोट है, कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा वो नोट है, उसको जो है एक बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उसको रेगुलेट करता है और प्रिंट भी यही करता है नोट, जो आरबीआई बैंक है हमारा। और यही इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है मान्यता देती है। तो दोस्तों अगर आरबीआई की जो बैंक है, जो हमारा नेशनल बैंक है, अगर इसकी तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि ये वाला जो सिक्का या फिर नोट इसको जो है बंद कर दिया गया है या फिर इसको जो है अभी ये मान्य नहीं है या फिर इसको जो है मना कर दिया गया है, और उसके बावजूद किसी भी अफवाह के कारण कोई इसको उस सिक्के को लेने से मना करता है, तो उस पर जो है कार्रवाई कर सकता है वो इंसान जिसको जो है मना किया गया है उस सिक्का लेने से या फिर देने से। तो इसका जो सज़ा क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी काफ़ी सख्त सज़ा भी हो सकती है। और जो सेडिशन का जो केस है, यानी कि जो विद्रोह होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसका भी चार्ज लग सकता है उस शॉपकीपर पर या फिर उस इंसान पर जो इस सिक्के को या फिर नोट को लेने के लिए मना करता है। और ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस होता है, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो है काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कोई भी नोट अगर होता है या सिक्का होता है, उस पे गवर्नर के साइन होते हैं, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, कि मैं धारक को 10 रुपए या फिर 5 रुपए देने का जो है वादा करता हूँ। इस तरह से कुछ आप नोट पढ़ोगे तो उस पर लिखा होगा और गवर्नर के साइन होते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, जिस बंदे के पास वो नोट है, यानी कि वो गवर्नमेंट उसको ये कह रही है कि जो तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है, इसकी 10 रुपए की वैल्यू देने का हम प्रॉमिस करते हैं। यानी कि तुम 10 रुपए के जो नोट है, इससे तुम 10 रुपए की वैल्यू की कोई भी चीज खरीद सकते हो या सर्विस के लिए पेमेंट कर सकते हो, ये हम उसका प्रॉमिस कर रहे हैं। और कोई इसको अगर रिफ्यूज करता है या मना करता है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह कर रहा है और इसकी सजा जो है उम्र कैद तक हो सकती है। जल्दी से बेल भी नहीं मिलेगी इस केस में। तो जो ये बहुत ही सीरियस क्राइम है। और एक और सेक्शन है, और सेडिशन का जो केस है, विद्रोह गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो विद्रोह का जो केस है, ये धारा 124 ए में है। और जो आरबीआई बैंक है उसके जो रूल्स है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी लीगल टेंडर जो है, जो भी सिक्के या फिर नोट जो है आरबीआई बैंक ने इशू कर रखे हैं, उनको कोई लेने से मना करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है सेडिशन का केस लग सकता है। धारा 124 ए में है आईपीसी के। और एक और धारा है, धारा 188 188, इसमें जो है अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसका कोई ऑर्डर है और उसको कोई डिसोबे करता है, तो उसको भी पनिशमेंट का इसमें प्रावधान है, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नर है,
उसने जो है ऑर्डर दिया है कि आपको एक्सेप्ट करना है और आप उसको डिसोबे कर रहे हैं, तो ये भी इसमें जो है पनिशमेंट में आ जाता है। उसमें जो है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग पनिशमेंट है, जैसे कि अगर सिंपल मना करता है तो 1 महीने तक सजा हो सकती है या फिर कुछ फाइन है। अगर उस डिसोबे करने से, ऑर्डर ना मानने की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो खैर इसमें जो मेन बात यही थी कि ये काफ़ी कॉमन इशू है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपस के आप जितने भी आपके जानने वाले हैं, या फिर कोई दुकानदार अगर आपका जो है इस तरह से मना कर रहा है कोई सिक्के लेने के लिए, तो आप उसको दिखाएं कि भाई जब तक आरबीआई बैंक ने मना नहीं किया उस सिक्के के लिए, तो तब तक आप मना नहीं कर सकते। और आप एफआईआर करा सकते हैं इसका अगेंस्ट, पुलिस स्टेशन में जाएं, वो सिक्का लेके जाएं या फिर वो नोट लेके जाएं जो मना किया है, और सेडिशन का केस आप फाइल कर सकते हैं आराम से अपने नज़दीकी जो है थाने, पुलिस थाने में जाकर। दोस्तों ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन सा एक तरीके से इवेंट हो चुका है जो रह रह कर जो है बाहर वापस आता है। कभी इस मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में कुछ मेरे ख्याल से 2020 का केस है, उसमें शायद सेडिशन का केस चार्ज किया था एक डीएम ने उस शॉपकीपर पे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से, छोटी सी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।